लेकिन ट्रंप यहीं पर नहीं रुक रहे हैं, खाली वेनेजुएला तक नहीं रुक रहे हैं। ट्रंप ग्रीनलैंड मिशन को आगे बढ़ाने के लिए व्हाइट हाउस में बैठकें कर रहे हैं और यूरोप में भी बैठकों का दौर जारी है। मंगलवार को ब्रिटेन और यूरोप के देशों ने ग्रीनलैंड पर साझा बयान जारी किया था, तो वहीं अब अमेरिका से निपटने का प्लान भी तैयार किया जा रहा है। फ्रांस और जर्मनी जैसे बड़े देश इस मुहिम की अगुवाई करने वाले। अमेरिका को ग्रीनलैंड पर कब्जे से कैसे रोकना है, अमेरिका ने हमला किया तो क्या करना है, इसकी प्लानिंग चल रही है। एक रिपोर्ट में दावा है कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमला करता है तो यूरोपीय देश यूरोप में मौजूद तमाम अमेरिकी बेसेस को सील कर सकते हैं। अमेरिका के एटमी हथियार तक जब्त किए जा सकते हैं। अचानक नेटो की पूरी सेना एक बड़े एक्शन की तैयारी में जुट गई है। नेटो का सबसे ताकतवर सदस्य अमेरिका है। अमेरिका की सेना मिडिल ईस्ट से लेकर अटलांटिक तक बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है। वजह है ट्रंप के दिमाग में घूम रहे कई प्लान, जिसे उन्हें जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचाना है। ईरान से ग्रीनलैंड तक बड़ा एक्शन हो सकता है। अमेरिकी फौज की तैयारियों के बीच मंगलवार से नेटो के कुछ और सदस्य देशों ने अपनी सेना को नई तैयारी का आदेश दे दिया है। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, पोलैंड जैसे देशों की आर्मी युद्ध लड़ने की तैयारी में जुट गई है। नेटो में मची इस हलचल की सबसे बड़ी वजह ग्रीनलैंड है, क्योंकि मादुरो अमेरिकी जेल की सलाखों के भीतर हैं और ट्रंप के दिमाग में घूम रहा है उनका महत्वाकांक्षी ग्रीनलैंड कब्जा प्लान। व्हाइट हाउस में ग्रीनलैंड पर बैठकें हो रही हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री मंथन कर रहे हैं। ट्रंप ग्रीनलैंड को कब्जे में लेने के लिए विकल्प तलाश रहे हैं। अमेरिका को लग रहा था कि बातचीत के जरिए ग्रीनलैंड को डेनमार्क से खरीद लिया जाएगा या फिर किसी और समझौते के तहत ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा हो जाएगा। लेकिन यूरोप के रुख के बाद ट्रंप अब नई प्लानिंग करने को मजबूर हो गए हैं। नेटो देशों ने मंगलवार को साझा बयान जारी किया। ग्रीनलैंड की संप्रभुता को बचाए रखने पर जोर दिया गया। बयान में ग्रीनलैंड पर अमेरिका के विरोध में आवाज उठाने का संदेश था। इसके बाद ट्रंप समझ चुके हैं ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए सेना का इस्तेमाल ही एकमात्र विकल्प है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और डेनमार्क की सैन्य शक्ति बेहद कमजोर है। डेनमार्क के पास कुल 57,000 सैनिक हैं, जिसमें 16,000 रिजर्व सैनिक फोर्स हैं। कुल 118 एयरक्राफ्ट हैं। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि डेनमार्क अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन के आगे कितनी देर टिकेगा। लेकिन सबसे अहम है डेनमार्क का नेटो सदस्य होना। अमेरिका भी नेटो सदस्य है, इसलिए ट्रंप को ग्रीनलैंड पर कब्जा बहुत आसान लग रहा था। लेकिन यूरोप के रुख ने ट्रंप को चौंका दिया है। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर ट्रंप को किसी भी देश का समर्थन नहीं मिला है। फ्रांस की अगुवाई में अमेरिका को जवाब देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ग्रीनलैंड को बचाने के लिए फ्रांस अपने सहयोगियों के साथ प्लान तैयार कर रहा है। ब्रिटेन और यूरोपीय देश अमेरिका के प्लान को नाकाम करने की योजना पर काम शुरू कर चुके हैं।
अब तक जो रिएक्शन सामने आए हैं उसके मुताबिक ग्रीनलैंड के मुद्दे पर अमेरिका अकेला है, जबकि पूरा यूरोप और नेटो सदस्य ग्रीनलैंड के साथ हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीनलैंड पर हमला हुआ तो यूरोप में मौजूद अमेरिका के तमाम बेस और तमाम परमाणु हथियार को यूरोप सीज कर सकता है। और ग्रीनलैंड पर हमला हुआ तो यूरोप अमेरिका के मुश्किल हालात खड़े हो सकते हैं, क्योंकि यूरोप में अमेरिका के कई सैन्य बेस और इसी बल पर अमेरिका दुनिया में हर जगह अपना दबदबा रखता है। तो अमेरिका के लिए यूरोप एक बड़ा संकट पैदा कर सकता है, क्योंकि नॉर्वे, आइसलैंड, यूके, जर्मनी, पोलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, इटली, हंगरी, स्लोवाकिया, रोमानिया, कोसोवो, स्पेन, ग्रीस, तुर्की, ये सब देखिए कितने बड़े इलाके में अमेरिका के सैन्य बेस फैले हुए। अमेरिका का यूरोप के लिए एक अलग कमांड है जिसका नाम यूरोपियन यूनियन यानी EUCOM है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स यूरोपियन कमांड। यूएस यूरोपियन कमांड का मुख्यालय जर्मनी में बनाया गया है और यही अमेरिकी सेना की सबसे बड़ी तैनाती भी है। 2025 के आंकड़ों के मुताबिक यूरोप में अमेरिका के 84,000 कर्मचारी तैनात हैं। यूरोप में 75,000 से अधिक सैनिक तैनात हैं। सैनिकों की संख्या हालात युद्धाभ्यास के दौरान घटती बढ़ती रहती है और सैनिकों की संख्या 1 लाख से अधिक तक भी पहुंच जाती है। सिर्फ सेना की ही तैनाती नहीं है, अमेरिका के न्यूक्लियर हथियार भी यूरोप में मौजूद हैं। बेल्जियम में क्लाइनबोगल बेस पर अमेरिकी परमाणु हथियारों की तैनाती है। जर्मनी में बुशेल एयरबेस पर अमेरिका के न्यूक्लियर हथियार रखे गए। इटली में यूएस का आवियानो और गेदी बेस है, जहां परमाणु हथियारों की तैनाती की गई है। नीदरलैंड्स के वॉल्कल बेस पर भी अमेरिका के परमाणु हथियार रखे गए। तुर्की में इंसरलिक बेस पर भी परमाणु हथियारों की तैनाती है। यूनाइटेड किंगडम में RAF लेकिन हीथ बेस पर पिछले साल ही अमेरिका ने फिर से परमाणु हथियारों की तैनाती कर दी है। अनुमान है कि अमेरिका के कुल 100 परमाणु बम यूरोप में हो सकते हैं। यूरोप में अमेरिकी सेना की इतनी बड़ी तैनाती की वजह से ही यूरोपीय देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर रहे हैं। लेकिन ट्रंप काल की शुरुआत होने के बाद से हालात बदलते रहे और यूरोप अमेरिका से दूर होता गया। इसका सबसे बड़ा मुद्दा यूक्रेन रूस वॉर है। यूरोप को लग रहा है कि वेनेजुएला पर कब्जे के लिए अमेरिका रूस में डील हुई। ट्रंप का कब्जा प्लान ग्रीनलैंड के बाद भी जारी रहेगा। ट्रंप की वजह से यूरोप भविष्य में बहुत कमजोर हो जाएगा। यही वजह है कि यूरोप अब खुद को ताकतवर बना रहा है ताकि रूस जैसे खतरों से अमेरिकी मदद के बिना निपटा जा सके। अमेरिकी संसद में नेटो से अलग होने का बिल भी पेश हो चुका है और अब नेटो सदस्य डेनमार्क के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी में है। ऐसे में यूरोप समझ चुका है कि अमेरिका के लिए नेटो अब मायने नहीं रखता। यूरोप यूक्रेन के मुद्दे पर एकजुट हो गया था, अब ग्रीनलैंड पर यही एकजुटता कायम है। अमेरिका का विरोध अब तक दबी आवाज में हो रहा था, लेकिन अब ग्रीनलैंड पर खुलकर मोर्चा खोला गया है। यूरोप ने जिस तरह से यूक्रेन को बचाने के लिए मोर्चा संभाला है, ठीक वैसे ही ग्रीनलैंड का मुद्दा भी है। लेकिन इस बार यूरोप अमेरिका को सबक सिखाने वाला है। प्लान क्या हो सकता है, आपको बताते हैं। और यूरोप का कब्जा प्लान भी तैयार है। यूरोप अपना एक्शन प्लान तैयार कर चुका है। ग्रीनलैंड पर हमला होते ही यूरोप अमेरिका के तमाम बेस को सील कर सकता है। यह वो बेस हैं जो यूरोप में मौजूद हैं। यूरोप में मौजूद तमाम परमाणु बम को भी यूरोपीय देश कब्जे में ले सकते हैं। यह ट्रंप पर बहुत बड़ा दबाव बना सकता है। यूरोप में मौजूद तमाम बेस, हथियार, फाइटर जेट पर यूरोपीय देश कब्जा कर सकते हैं। अमेरिका के लिए यह बहुत मुश्किल वाले हालात हो सकते हैं। ट्रंप यूरोप को नेटो से अलग होने की धमकी देते रहे हैं, लेकिन यही काम अगर यूरोप ने किया तो अमेरिका अकेला पड़ जाएगा।
नेटो का अस्तित्व खत्म होते ही एक तरफ ब्रिटेन और यूरोपीय देशों का बहुत बड़ा ग्रुप मौजूद होगा, तो दूसरी तरफ अमेरिका अकेला रहेगा। ऐसे हालात में चीन भी अमेरिका के लिए नई चुनौती खड़ी कर सकता है। खासकर वेनेजुएला फ्रंट पर चीन और रूस अमेरिका की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। मुमकिन है कि ग्रीनलैंड को हड़पने की कोशिश में अमेरिका के हाथों से वेनेजुएला भी निकल जाए, क्योंकि चीन और रूस वेनेजुएला को इतनी आसानी से छोड़ देने के मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।